न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी सामग्री का वितरण किया गया है। पोलिंग टीम को पहली बार टेबल पर ही सामग्री का वितरण किया गया। भोपाल लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना है। सोमवार शाम तक पोलिंग टीम निर्धारित बूथों तक पहुंच जाएगी। वहीं सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। मतदान सामग्री लेने के लिए सुबह से ही चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों का लाल परेड मैदान और एमवीएम ग्राउंड पर पहुंचना शुरू हो गया था। तेज गर्मी और धूप के चलते 2 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसका तुरंत मेडिकल चेकअप कराया गया। भोपाल लोकसभा में कुल 8 विधानसभा आती है, जिनमें से 7 का वितरण भोपाल में किया गया, जबकि सीहोर विधानसभा में चुनाव सामग्री का वितरण सीहोर से किया गया। चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारी बस के माध्यम से पोलिंग बूथ की ओर रवाना हुए। तीसरे चरण की वोटिंग कल राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में संपन्न हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। अभी हम मौजूद हैं लाल परेड ग्राउंड पर। हमारे साथ मौजूद हैं एसडीएम जी। सर, क्या कुछ तैयारियां आज कर रखी हैं आपने? देखिए, आज आप जैसा देख रहे हैं कि भोपाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सामग्री वितरण हो रहा है। सारी पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना हो रही हैं और अपने संबंधित मतदान केंद्र पे उपस्थिति दे रही है। पूर्व में ही हमने मतदान केंद्र में जो भी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार है, उस हिसाब से कर ली है। इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए हमने कई प्रयास किए हैं और मतदाताओं को, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में भारी गर्मी के बीच में ये वोटिंग हो रही है, तो उसमें अच्छे से सुगमता से मतदान हो जाए, ये हम प्रयास कर रहे हैं। सर, अभी तक कितने लोग मतलब मतपेटियां लेके जा चुके हैं? देखिए, हमारे यहाँ नरेला विधानसभा क्षेत्र का मैं ये आ रहा हूँ। हमारे 338 पोलिंग बूथ हैं और सारी पार्टियां रवाना हो गई हैं। हमारी कुछ पार्टियां पहुंच भी गई हैं अपने मतदान केंद्र में। सर, अभी इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं? आज ही ये पूरे सब पेटियां वापस आएंगी? नहीं, आज पेटियां वापस नहीं आएंगी, क्योंकि कल वोटिंग है। तो कल वोटिंग होने के बाद वहां पे वापसी की वितरण व्यवस्था, वापसी व्यवस्था इस बार सामग्री की चेंज की गई है। हम लोग पुरानी जेल में करेंगे। पूर्व में हम लाल परेड में ही करते थे और यहाँ से फिर लेके जाते थे। हमारा स्ट्रांग रूम पुरानी जेल रहता था। इस बार वापसी व्यवस्था पुरानी जेल में ही है, तो वहीं स्ट्रांग रूम बना है, वहीं पे ही सामग्री जमा होगी। क्या कुछ सुरक्षा को लेकर व्यवस्था की गई है सर? क्या देखिए, निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार हमने क्रिटिकल और वनरेबल मतदान केंद्र वैसे ही बनाए जिसमें फोर्स डिप्लॉयमेंट ज्यादा होता है। इसके अलावा हमने स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी नियुक्त किए हैं और हमारे सेक्टर अधिकारी को मैजिस्ट्रियल पावर तो दी ही है। इसके अलावा एसपीओ सेक्टर पुलिस ऑफिसर भी नियुक्त किए गए। इसके अतिरिक्त हम लोग सारे मजिस्ट्रेट्स और सारे पुलिस ऑफिसर सतत भ्रमण पे रहेंगे और कहीं भी ऐसी कोई विपरीत स्थिति ना बने, इसका प्रयास करेंगे। सर, रैपिडो की भी व्यवस्था इस बार शुरू की है कि लोगों को घर से लेना छोड़ना है? नहीं, वो प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का प्रयास निर्वाचन आयोग कर रहा है। कुछ फेजेज में वोटिंग परसेंटेज कम था, तो हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि सुगमता से मतदाता अपने मतदान केंद्र तक पहुंच जाए। अभी ये भी कुछ व्यवस्था शुरू की है, जो पहला वोट डालेगा उसको कुछ इनाम या कुछ एक्स्ट्रा लकी ड्रॉ टाइप का कुछ है क्या सर? देखिए, स्वीप के अंतर्गत कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार हमारे स्वीप नोडल अधिकारी ने ये एक नवाचार किया है, जिसमें एक लकी ड्रॉ का आयोजन किया जाएगा समस्त भोपाल के सारे मतदान केंद्रों में। हमारे जैसे 338 मतदान केंद्र हैं, तो सभी जगह लकी ड्रॉ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पहले मतदाता को तो हम एक अश्योर्ड प्राइज देंगे ही, इसके अतिरिक्त भी अन्य मतदाताओं को भी एक लॉट डाल के उनको भी एक विशेष इनाम दिया जाएगा, जिससे वोटिंग परसेंटेज बढ़े और वोटर्स में रुझान बढ़ सके। सर, आज कुछ यहाँ पर अधिकारियों की कुछ तबीयत का भी सुनने में आया कि कुछ तबीयत किसी की गर्मी को लेकर खराब हुई, तो गर्मी को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की हुई है आपको? देखिए, मेडिकल किट दी ही हुई है, सारे मतदान कर्मियों को दी गई है मेडिकल किट। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्टरों की ड्यूटी लगी हुई है। इसके अलावा हमारे सीएमएचओ ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में ड्यूटी लगाई हुई है डॉक्टर्स की। ठीक है। तो देखा आपने, ये हमारे साथ थे एसडीएम सर, जिनका कहना है कि सभी यहाँ पर तैयारियां की हुई हैं और सारी व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां की हुई हैं। जैसे किसी की तबीयत खराब होती है तो उसको लेकर डॉक्टर भी अवेलेबल हैं, और मतपेटियों का जहां तक सवाल है तो मतपेटियों को लेकर भी भारी सुरक्षा बल तैनात है पुरानी जेल के ऊपर। और कल यहाँ पर वोटिंग होगी, है ना, और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर भी रैपिडो की भी फैसिलिटी जो है निर्वाचन ने शुरू की है, जिससे कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो सके। कैमरामैन हनीफ खान के साथ सऊ सिद्दीकी, न्यूज रूम 7 भोपाल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।